Hello everyone, I Ekta and this is my first video on my channel and we are going to start with the competitive maths. So in competitive maths there are two parts. First one is arithmetic part and the other one is advanced math. So one is arithmetic maths and other one is advanced math. तो अर्थमेटिक मैथ्स से हम स्टार्ट करेंगे और अर्थमेटिक मैथ्स जो है उसका बेस है फर्स्ट दो चैप्टर, वन इज़ परसेंटेज एंड अदर वन इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हमने ये दो समझ लिया इसका मतलब हमने अर्थमेटिक का बेस बना लिया। ये दो चैप्टर से ही हमें अर्थमेटिक पार्ट स्टार्ट करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक परसेंटेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज क्या है बेसिक टर्म में, बेसिक मीनिंग क्या होगा परसेंटेज का? परसेंट, दैट इज़ पर हंड्रेड, दैट इज़ आउट ऑफ हंड्रेड। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करेंगे एज ए फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड। स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने ये सुन रखा है कि एक बच्चा है उसके 80% मार्क्स आए, किसी बच्चे के 40% मार्क्स आए, किसी के 95% मार्क्स आए। तो अगर सपोज़ मैं बोलूँ एक बच्चा ए है उसके 40% मार्क्स आए, तो इसका क्या मतलब है? दैट 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि दो बच्चे हैं ई और एक बच्चा है एफ, इन दो बच्चों में से ई ने स्कोर करा 60 मार्क्स और एफ ने स्कोर करा 80 मार्क्स। तो बताओ ई बेटर है या एफ बेटर है? तो अब ऑब्वियसली दिखने में तो लगेगा एफ बेटर है, बट ये गलत है। हम ऐसे लाइफ टाइम तक नहीं बता सकते कि ई बेटर है या एफ बेटर है, क्योंकि क्या पता ई के जो मार्क्स हो वो 60 मार्क्स आउट ऑफ 60 ही हो और जो एफ़ के मार्क्स हो वो आउट ऑफ 160 हो। अगर हम ई और एफ़ के मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करें इनटू 100%, दैट इज़ इसके ई के तो मार्क्स होंगे 100% और एफ़ के मार्क्स होंगे 80/160 इज़ 1/2 इंटू 100% करेंगे, दैट इज़ इसके मार्क्स होंगे 50%। ई ने स्कोर करा 100%, एफ़ ने स्कोर करा 50%। इस बात का क्या मतलब है? दैट ई और एफ़ दो पर्सन थे, एक ने 100% स्कोर करा, एक ने 50% स्कोर करा। दैट इज़ 100% यानी पर 100 इक्वल टू 50 इंटू परसेंट, दैट इज़ आउट ऑफ 100, 50/100। अब यहाँ पे जो दोनों के टोटल मार्क्स हैं ई और एफ़ के, वो 100 में से हम कंपेयर। तो क्या पेपर हर बार 100 मार्क्स का होगा? नहीं, क्या पता उस बच्चे ने 40% मार्क्स स्कोर करे हों आउट ऑफ 80, तो 40% मार्क्स स्कोर करे हों और पेपर हो 80 मार्क्स का, यानी 40% ऑफ 80, दिस मीन्स 40%, दैट इज़ पर 100 ऑफ 80। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज़ उस बच्चे के 32 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80। तो पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। 40% ऑफ 80 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो ये तो अगर हम ऐसे करेंगे 40/100 ऑफ 80 देन सॉल्व करेंगे 32, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो क्योंकि हमने एग्ज़ाम्पल इजी लिया है इसीलिए ये जल्दी हो गया। अगर हम सपोज़ करते 66.66% ऑफ 90, अगर हम इस टाइप का कुछ लेते और फिर ऐसे करते 66.66 आउट ऑफ 100 ऑफ 90, अब ऐसे सॉल्व करते तो बहुत टफ हो जाता। इसीलिए हमें कुछ बेसिक फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है 10% क्या होता है। अब हमें पता है 10% मीन्स 10/100, दैट इज़ 1/10। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे 10% क्या है, तो आपको डायरेक्ट याद हो 1/10। अगर 10% इज़ 1/10 तो 40% इज़ 4/10, दैट इज़ अगर मैं इस बात को यहाँ पुट करूँ 40% ऑफ 80, दैट इज़ 40% मीन्स 4/10 ऑफ 80, दैट इज़ 32 मार्क्स। तो अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें कुछ बेसिक फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, जैसे कि 20% 1/5, 5% 1/20, 10%
1/10। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम 1/2 से लेके 1/30 तक इनको परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे कि 1/2 मीन्स 100% बाय 2 दैट इज़ 50%। ये बात हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि सपोज़ क्वेश्चन आया 33.33% ऑफ 90, तो 33.33% इज़ व्हाट 1/3, 1/3 ऑफ 90 इज़ 30। तो टू मेक आर कैलकुलेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट हमें ये बेसिक परसेंटेज याद होनी चाहिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले परसेंटेज और फ्रैक्शन में कुछ रिलेशन भी होता है। जैसे सपोज़ मैंने एक अभी एग्जांपल लिया था, 40% मार्क्स आए, दैट इज़ 40/100। इसको हम और भी सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2/5। ये क्या आ जाएगा 2/5। दैट इज़ अगर टोटल मार्क्स कितने थे 5 थे, तो उस बंदे ने या उस पर्सन ने स्कोर किया कितना 2 मार्क्स, यानी कि नीचे टोटल मार्क्स और ऊपर मार्क्स ऑब्टेन्ड। यानी कि अगर मान लो कि अगर पेपर होता, अगर हम टोटल मार्क्स को इंटू 16 कर देते, दैट इज़ पेपर कितने का होता 16 5 ज़ा 80, तो मार्क्स स्कोर्ड कितने होते इंटू 16 दैट इज़ 32। अगर हम इंटू 2 कर देते, यानी अगर हम इंटू 2 कर देते, यानी कि टोटल पेपर अगर 10 मार्क्स का होता तो मार्क्स ऑब्टेन्ड भी इंटू 2 हो जाते, दैट इज़ 2 × 2 4। अगर हम इसको अभी हमने करा था ना कि अगर 80 मार्क्स का पेपर हो और 40% मार्क्स लाए तो कितना था 32 मार्क्स आए आउट ऑफ 80, दैट इज़ अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो कितना आ गया 40%। तो इस बात से ये समझना है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में यानी परसेंटेज में और फ्रैक्शन में और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लिंक है, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हमें 1/2 से लेके 1/30 तक फ्रैक्शंस का पता होना चाहिए। परसेंटेज में कोई भी चीज़ 1 है, यानी कि कितनी है 100% है। अभी कोई भी चीज़ 1 है यानी कि फुल है, तो यानी कि 100% है। तो अब हम देखते हैं, जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं तो हम 100% क्यों लगाते हैं। सिंपल बात, अगर मान लो 32/80 ही ले लिया, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100% से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 32/80 इंटू 100% करेंगे तो 100% मीन्स 32/80 इंटू 100% हटाएंगे तो 100, ये क्या आ जाएगा 1, तो 32/80 इंटू 1। ये अब देखो कोई भी नंबर है, मान लो यही ले लिया हमने 32/80, हमने एक फ्रैक्शन ले ली, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो 32/80 को हम क्या लिख सकते हैं 32/80 इंटू 1, और 1 का मतलब क्या है 100% है। 100% क्या होता है 100/100 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो 100% बोलो या 1 बोलो, कोई भी चीज़ फुल है यानी कि 100% है, दैट इज़ 1 है। जब हम टाइम एंड वर्क चैप्टर करते हैं तो जब हम बोलते हैं कि 2/5 वर्क हो गया 10 डेज में, तो फुल वर्क कितने में होएगा, तो हम क्या लिखते हैं फुल वर्क यानी कि 1 वर्क कितने में होएगा 10 × 5/2 डेज में होएगा, दैट इज़ 2 5 = 10, दैट इज़ 25 डेज। तो ये तो हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में आगे देखेंगे। तो बेसिकली मोटिव ये था कि कोई भी चीज़ 1 है या 100% फुल है 100% है,
1 इज इक्वल्स टू 100%। तो हमें किसी भी फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो इंटू 100% करते हैं, क्योंकि 100% का मतलब और कुछ नहीं इक्वल टू 1 होता है। और 32/80 इंटू 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमें परसेंटेज से सिंपल परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 1, दैट इज़ इंटू 100%। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, 1/2 से लेके 1/30 तक की फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में देखेंगे। और ये चीज़ हमें लर्न होनी चाहिए ताकि पेपर में क्वेश्चंस में हमारा टाइम क्या हो, सेव हो सके। So this is all for today's video. If you like the video, please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.